Good morning. Good morning to all of you. Kindly write down your names in the chat box for the attendance. Okay, mark your name in the chat box for the attendance purpose. And also, I will share a QR code in the group. You people have to scan, and all of you need to scan that for the LMS attendance. Okay. ओके, तो कल हम लोग बात कर रहे थे लुक्स के बारे में। कल हम लोग कुछ बेसिक्स लुक्स का सेशन भी देखे कि एक बेसिक लुक का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे वो चीज होता है, मीन्स क्या प्रोसेस होता है उसका। हम लोग ये वाला चीज कल से हम लोग देखें, उसके ऊपर एक हम लोग छोटा सा प्रोग्राम भी देखे कि काम कैसे होता है इसका। तो ये वाला जो चीज है कल हम लोग पूरा डिस्कशन किए थे। लेकिन क्या हुआ, जीशन अहमद बताइए। जीशन अहमद क्या हुआ बताइए। अगर आपको कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, तो आप अपना हैंड रेस मत कीजिए। जिनको अगर कुछ पूछना है सिर्फ तभी आप अपना हैंड रेस कीजिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग आगे जाके लूप्स का जो बेसिक तीन तरीके का लूप्स होता है, ठीक है ना। तो इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तीन तरीके का लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। तीन तरीके का लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। पहला वाला हो गया व्हाइल लूप, सेकेंड वाला हो गया डू व्हाइल लूप, एंड थर्ड वाला हो गया फॉर लूप। तीन तरीके का स्ट्रक्चर होता है लूपिंग में। एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप, एक होता है फॉर लूप। व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। तो ये जो तीन तरीके का लूप्स है, लूप्स का काम, जो चीज है, लूप्स का जो बेसिक पर्पस है। तो जो बात हो रहा था कि लूप्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक पर्पस है, वो हर एक लूपिंग स्टेटमेंट या लूपिंग कंडीशन के लिए ही सेम है। मतलब हम लोग कोई भी लूपिंग का सेशन ले, कोई भी लूपिंग का स्ट्रक्चर ले, व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर लूप, सबका बेसिक पर्पस यही है कि रिपीटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स को जब कोई कोर्स रिपीटेड टाइम एग्जीक्यूट करना होता है, तो हम लोग उसको लूप के अंदर डाल देते हैं कि लूप अपना काम रिपीटेड टाइम करता जाएगा। हम लोग उसको अलग से हर एक बार नहीं लिखेंगे, हर एक बार उसको अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप, ये जो तीन तरीके का लूपिंग होता है, ये जो तीन तरीके का लूपिंग्स होता है, तो इस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया आपका व्हाइल लूप। पहला हो गया आपका व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक नीचे फॉर्मेट और सिंटैक्स है। क्या है, व्हाइल कंडीशन ब्रैकेट में स्टेटमेंट, व्हाइल कंडीशन ब्रैकेट में स्टेटमेंट है। तो मतलब व्हाइल पार्ट में हमारा कंडीशन रहेगा, फिर ब्रैकेट्स और पैरेंथेसिस पार्ट में हमारा स्टेटमेंट्स रहेगा, जो हम लोग का डिस्प्ले होगा या प्रिंट आउट होगा, या जो वहां पे लॉजिकली काम होगा। और व्हाइल पे हम लोग क्या लगाएंगे, कंडीशन।
तो कंडीशन अगर सही हुआ, while पे अगर कंडीशन सही हुआ, फिर ये जाके अपना स्टेटमेंट पे प्रोसेस होगा। तो while इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर। तो while हमारा क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लूपिंग स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। इसको हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप भी बोलते हैं। तो इस एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है कि पहले ये कंडीशन को चेक करेगा। एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, पहले ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन सही हुआ, अगर कंडीशन सही हुआ, फिर जाके ये आगे प्रोसेस करेगा, फिर जाके ये आगे प्रोसेस करेगा। तो पहले ये कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन सही हुआ, फिर जाके ये आगे प्रोसेस करेगा। तो इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप, इट इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। तो पहले हमारा कंडीशन चेक होगा, फिर जाके स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं है, कुछ लाइंस ऑफ एग्जीक्यूट, कोड्स ऑफ ब्लॉक ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंडीशन अगर गलत है, कंडीशन अगर फॉल्स है, तो ये एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो व्हाइल, दिस इज द सिंटैक्स। हम लोग जब कोई सी प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो सिंटैक्स क्या हो गया, व्हाइल कंडीशन उसके अंदर जाएगा, फिर जाएगा स्टेटमेंट, फिर जाएगा उसके बाद अपना स्टेटमेंट। ठीक है ना। तो पहले व्हाइल को अपना कंडीशन एग्जीक्यूट करना होगा, कंडीशन सही है, फिर जाके स्टेटमेंट पे जाएगा, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, फिर प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो सब सेम प्रोसेस। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक हमारा व्हाइल का जो कंडीशन है, लूपिंग का जो कंडीशन है, वो गलत नहीं हो जाता है। तो ये प्रोसेस हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारा जो लूपिंग का कंडीशन है, ये तब तक गलत नहीं होगा। ये फॉर सिर्फ व्हाइल लूप के लिए नहीं है, कोई भी लूप अपना प्रोसेस तब तक रन करेगा जब तक अपना कंडीशन, इसका व्हाइल का जो कंडीशन है या कोई भी लूपिंग का जो कंडीशन है, ये गलत नहीं हो जाता। जब ये गलत होगा तब ये लूप फिर से प्रोसेस नहीं होगा। तो कोई भी लूपिंग का सिंपल सिनेरियो ये है, कंडीशन चेक होगा, कंडीशन सही है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जब तक कंडीशन सही है तब तक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये जो लूप्स के हम लोग बात करें, ये लूप्स के आगे या लूप्स के बाद भी बहुत सारा स्टेटमेंट वगैरह रहता है। ठीक है ना। तो हम लोग तो सिर्फ बेसिक यहाँ पे जो सिंटैक्स, ये जो हम लोग सिंटैक्स देख रहे हैं, लेकिन इस सिंटैक्स के आगे तो बहुत सारा स्टेटमेंट हो सकता है, इसके बाद भी बहुत सारा कुछ स्टेटमेंट हो सकता है व्हाइल को छोड़ के। तो अगर व्हाइल का कंडीशन सही है तो ये स्टेटमेंट पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन गलत है तो बाकी लूप्स को छोड़ के बाकी जो वाला स्टेटमेंट पार्ट है, उसका आगे उसका बाद में जो भी स्टेटमेंट पार्ट है, वो उसके पास कंट्रोल चला जाता है। उस हिसाब से लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो लूप्स का एग्जीक्यूशन जब होगा, जिस लाइन पे आके होगा वहां पे उसका प्रोसेस होगा। जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा लूपिंग का, फिर वो अपना कंट्रोल स्टेटमेंट पहले से जहां पे था, लास्ट जहां पे था, उसके वहां पे पहुंच जाएगा, वो उसके बाद वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो अ बॉडी ऑफ अ लूप कैन कंटेन मोर देन वन स्टेटमेंट। तो एक लूपिंग पे, लूप हम लोग जो स्टेटमेंट पार्ट बात कर रहे हैं कंडीशन के बाद, उस स्टेटमेंट पे हम लोग बहुत सारा स्टेटमेंट डाल सकते हैं, बहुत सारा स्टेटमेंट डाल सकते हैं। जो भी अपना ये काम कर रहे हैं कि कुछ एनोटेट करने की ट्राई कर रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं ये चीज पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपका नाम जरूर शो होगा। तो ये आप लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग ऐसा कुछ हरकत मत कीजिए, जिसके हिसाब से पहले दिन भी एक लड़के को मैंने वार्निंग किया था, और आज भी फिर से बता रहा हूँ, अगर कोई ऐसा करता है दोबारा, तो मैं उसको अपने क्लास में आगे से परमिशन नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो आपका अटेंडेंस, आपका मार्क्स, जो भी चीज है सब जीरो हो जाएगा, आपका मार्क्स भी फेल जाएगा। ठीक है ना। तो आप जितना कुछ करना है कर लीजिए, मार्क्स के टाइम पे आप कुछ आके मत बताइए मेरे को, फिर आपका मार्क्स वहाँ पे जीरो ही जाएगा। ठीक है ना। तो आप पास कैसे कर लेंगे वो भी देख लीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि इंटरनल का मार्क्स मेरे हाथ में होगा, लैब का सेशन का मार्क्स भी मेरे हाथ में है। तो कर लीजिए, आपका नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो नाम मेरे पास है, पहले दिन का लड़के का भी नाम मेरे पास है, तो आप दोनों का नाम का मार्क्स जो है वो आप लोग देख लीजिएगा बाद में। ठीक है ना। नो इशू। ओके। तो हम लोग बात कर रहे थे लूपिंग में। ठीक है ना। तो ये जो लूपिंग का पार्ट है, यहाँ पे कंट्रोल का जो पार्ट है, ये स्टेटमेंट बाद में प्रोसेस हो रहा है। तो ब्रैकेट्स का स्टेटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो व्हाइल लूप, हम लोग यहाँ पे व्हाइल लूप का प्रोग्राम देख रहे हैं। क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ हेडर फाइल यूज किए हैं,
को भी std.h conio.h कुछ का हेडर फाइल यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए, एक नम बोल के वेरिएबल को यूज किए हैं, एक नम बोल के वेरिएबल को यूज किए हैं, और वो नम वेरिएबल क्या है, इंटीजर टाइप एक वेरिएबल है। ये नम जो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर किए हैं, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल है, जहाँ पे वैल्यू है इसका 1, जहाँ पे वैल्यू है इसका 1। तो इंटीजर वैल्यू नाम इज अवर वेरिएबल, नाम होगा हमारा वेरिएबल, और इंटीजर टाइप वेरिएबल ये है, और उसपे हम लोग एक वैल्यू को प्लेस किए जो वैल्यू है 1, जिसपे हम लोग एक वैल्यू प्लेस किए जहाँ का वैल्यू है ये 1। तो वाई नम लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे हम लोग जो हमारा सिंटैक्स था वहां पे वाइल ब्रैकेट पे कंडीशन, अगर हम लोग पहले से सिंटैक्स पार्ट पे देखें तो देखिए यहाँ पे है वाइल कंडीशन, फिर जाके यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट। तो उस हिसाब से हम लोग देखिए अगर प्रोग्राम पे देखेंगे तो वाइल नाम लेस देन इक्वल टू 10 वाइल पार्ट, और उसके बाद नाम लेस देन इक्वल टू 10। तो नाम हमारा वेरिएबल था और नाम लेस देन इक्वल टू 10, फिर क्या हो गया, ये कंडीशन हम लोग सेट किए यहाँ पे, फिर हमारा पैरेंथेसिस से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखे हैं। स्टेटमेंट क्या है, प्रिंटफ %d हैशटैग न्यू लाइन हैशटैग n फॉर न्यू लाइन, फिर नाम फॉर नाम, सो हैशटैग n फॉर न्यू लाइन एंड नाम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा नाम का जो वेरिएबल है, नाम पे जो वैल्यू रहेगा उस टाइम पे कंडीशन एग्जीक्यूट होने के बाद, उस टाइम पे नाम वेरिएबल पे जो वैल्यू रहेगा वो वहां पे प्रिंट होता जाएगा, वो हमारे आउटपुट पे प्रिंट होता जाएगा। और हर एक बार लूप का सही से एग्जीक्यूट होने के बाद, लूप अगर सही से एग्जीक्यूट हो रहा है तो हर एक बार उसका वैल्यू हम लोग एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो वहां पे हम लोग इसलिए क्या यूज किए हैं, नम प्लस प्लस। तो नम प्लस प्लस या क्या क्या डबल प्लस का काम क्या है, ये हम लोग कल ही बात किए थे कि डबल प्लस का जो काम है ये है एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर, जहां पे डबल प्लस इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर का काम करता है। डबल प्लस इंक्रीमेंटिंग ऑपरेटर का काम करता है, एक बार वैल्यू हमारा वन टाइम इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू जो है ये वन टाइम इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो इंट नाम इंटीजर नाम इज अवर वेरिएबल, नाम हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन सेट किए है जहां पे नाम लेस देन इक्वल टू 10 है, तो प्रिंटफ %d स्लैश n नाम को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम लोग नाम को एक बार एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नाम को एक बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, फिर ब्रैकेट। ये लूपिंग तब तक चलेगा, ये अगर प्रोसेस प्रिंट होने के बाद ये प्रोसेस लूपिंग तब तक चलेगा जब तक ये नाम का जो वैल्यू है, यहाँ पे नाम का जो वैल्यू आ रहा है ये 10 से बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब 10 तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो 10 से जब ये चीज बड़ा हो जाएगा तब जाके ये एग्जीक्यूशन फॉल्स होता जाएगा, तब जाके ये एग्जीक्यूशन फॉल्स होगा, तो फिर जाके हमारा ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो अब मेरा एक सवाल है, ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लिखे हैं नाम इक्वल टू 1 का वैल्यू है, नाम लेस देन इक्वल टू 10 है। तो मेरा सवाल ये है, नाम का वैल्यू, नाम का कौन से वैल्यू पे, नाम का वैल्यू क्या होगा जहां पे ये कंडीशन फॉल्स होगा। जो ये जवाब देना चाहते हैं वो अपना हैंड रेस करे, मैं एक को पूछूंगा, ठीक है ना। तो नाम का वैल्यू क्या होगा जहां पे ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा और एक लूप हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो नाम का कंडीशन क्या होगा जहां पे ये वैल्यू फॉल्स होगा। तो इसका जवाब दीजिए जीशान अहमद, बताइए क्या जवाब है इसका। सर नम का वैल्यू 10 हो जाएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा सर, क्योंकि उसके बाद फिर नम प्लस 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 है सर, उसमें फिर 1 भी ऐड भी हो जाएगा, तो इससे 11 हो जाएगा सर, इसलिए वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो नाम का वैल्यू क्या होगा, नाम का किस वैल्यू पे कंडीशन फॉल्स होगा, मेरा सवाल ये है। जीशान नाम का कौन से वैल्यू पे ये फॉल्स होगा, बस वैल्यू बताइए। 10 सर, 10। 10, ओके। तो अजय कुमार। सर 11। हाँ क्या, सर 11 पे फॉल्स हो जाएगा सर। 11 पे, ओके। शिशिर, शिशिर कुमार गुप्ता। 11। पंकज कुमार, रानू चंद्रा, 11. ओके। तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर सेइंग 11,
तो दैट मींस सवाल है ये आंसर होगा 11, 10 नहीं होगा। तो पहले जो जिशन बताए आप 10 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 अगर आप बता रहे हैं तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन पे 10 इक्वल टू 10 सेटिस्फाई होता है। नाम लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन हमारा ये है नाम लेस देन इक्वल टू 10, तो नाम का वैल्यू अगर 10 होता है तो 10 लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 10 इक्वल टू 10, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ये कंडीशन ट्रू है। तो इन दैट केस तो वैल्यू हमारा जो लूप से वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना। हाँ बताइए पंकज। हेलो सर। बताइए हेलो बताइए। सर, वो पूछना था सर, ये जो इंट नम इक्वल टू 1 वो व्हाइल लूप के ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं? व्हाइल लूप के कहाँ पे, कौन से पैकेट पे, ये वाला कंडीशन पे? हाँ शिशिर बताइए। शिशिर आपका सवाल क्या है बताइए। ये सर वही था, हम पूछे तो सर नम लूप जो इनिशियलाइज कर रहे हैं वो व्हाइल लूप के ब्रैकेट के अंदर कर सकते हैं? नहीं, व्हाइल पे हम लोग सिर्फ कंडीशन डाल सकते हैं, व्हाइल का जो ब्रैकेट होगा वहां पे सिर्फ कंडीशन जाएगा, वहां पे हम लोग कोई वेरिएबल वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंडीशन पार्ट है। मनीष बताइए। सर नम का वैल्यू डेसिमल में ले सकते हैं? नाम का वैल्यू डेसिमल पे लेने से तुम्हें कहाँ पे चेंजेस करना होगा, वहां पे कुछ चेंजेस करना होगा। फिर अगर तुम नाम का वैल्यू डेसिमल पे लेना चाहते हो तो कुछ चेंजेस जरूरी है, तो कहाँ पे चेंजेस जरूरी है बताइए। सर यहाँ नम जो है वो लेस देन और इक्वल टू 10 है वहां पर। नो, ठीक है मैं बताता हूँ, पहले मैं देखता हूँ कोई इसका जवाब दे सकता है क्या। कन्हैया बताइए। सर जैसे वो जो नम आपने लिखा है नम लेस देन इक्वल टू 10। हम्म, हेलो। हाँ बताइए। तो सर वो नम का वैल्यू लास्ट 10 तक ही जाएगा। लास्ट लूप हम लोग का वैल्यू 10 पे लूप क्लोज हो जाएगा, एग्जीक्यूट इसका होगा मतलब 10 यही है। पे, लूप एग्जीक्यूट होगा 10 कंडीशन पे, नाम का वैल्यू जब 10 होगा वहां पे कंडीशन ट्रू है, जब 11 होगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सर उसको समझे नहीं। नाम 11 का जो होगा कंडीशन नाम फॉल्स का होगा। जो वैल्यू है जब हम लोग एग्जीक्यूट करें हर एक बार, नाम का इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो 1 से जब स्टार्ट होगा हर एक 1, बार यस सर। एग्जीक्यूट होते होते यहाँ पे जब नम प्लस प्लस का कंडीशन है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है एक बार के, ठीक है ना। तो 1 2 ऐसे करते यस सर। करते यहाँ पे नम लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, नाम का वैल्यू यहाँ तो 10 से छोटा होगा या इक्वल टू 10 होगा। तो नाम या का तो वैल्यू 10 जब होगा। 10 होगा तो 10 इक्वल टू 10, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो तब लूप एग्जीक्यूट होगा। जब यस सर। नाम का वैल्यू 11 होगा तो 11 लेस देन इक्वल टू 10, 11 10 से छोटा भी नहीं है, 10 से इक्वल भी नहीं है, तो तब जाके कंडीशन फॉल्स होगा। यस सर। ठीक है ना। तो सर अच्छा। जैसे अगर वही नम के जगह पे हम्म, इनिशियल नम इक्वल टू 1.1 कर देते हैं हम्म, बताइए और बताइए। और वाइल नम इज लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 9.9 कर देते हैं, तो उसमें तो अगर हम 6.7 भी 6.7 भी आएगा, सारा डेसिमल पॉइंट्स भी आएगा फिर। तभी आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है, जो सवाल अभी कुछ देर पहले शायद किसी ने किया था, मनीष या कुछ भी, हम लोग अगर नाम का वैल्यू कुछ डेसिमल यूज करना चाहते हैं तो हमारा कुछ चेंजेस चाहिए। नाम अगर हम लोग डेसिमल जी। वैल्यू यूज करना चाहते हैं 1.1 या कुछ भी, तो यहाँ पे हम लोग इंट लेके काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंट सिर्फ न्यूमेरिकल या रियल टाइम वैल्यू लेता है, डेसिमल पार्ट को होल्ड नहीं करता है। तो तब वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ओनली रियल टाइम वैल्यू एग्जीक्यूट होगा वहां पे, है ना। ओनली डेसिमल वैल्यू एग्जीक्यूट होगा, डेसिमल वैल्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमको इंट को फ्लोट पे चेंजेस करना होगा। ओके ठीक सर। है ना। जस्ट अ मिनट। हाँ तो जैसे बात कर रहे थे, हाँ मुस्कान गुप्ता बताइए।
सर ये नम प्लस प्लस अगर हटा दे तो? नाम प्लस प्लस अगर हम लोग हटा देते हैं तो क्या होगा, सिर्फ नाम का वैल्यू 1 है, हम लोग जो पहले इनिशियलाइज किए हैं, तो ये रिपीटेड टाइम इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो नाम का वैल्यू हर एक टाइम 1 पे ही अटक जाएगा। और 1 लेस देन 10 मतलब कंडीशन हर बार सही है तो प्रोसेस होता ही जाएगा, प्रोसेस होता ही जाएगा, ठीक है ना। तो नाम का वैल्यू एग्जीक्यूट, हम लोग लूप में कंडीशन लूप से बाहर आने का भी प्रोसेस रहना चाहिए। हम लोग लूप पे एंटर कर रहे हैं तो लूप से बाहर कैसे आएंगे, सो नाम जब एक वैल्यू, नाम का वैल्यू हम लोग 1 इनिशियलाइज किए हैं, तो यहाँ पे 1 लेस देन 10, फिर जाके प्रिंटफ वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट होगा। फिर से कुछ प्रोसेस ही तो नहीं है, लूप पे चल रहा है, तो नाम लेस देन 10, फिर से 1 लेस देन 10, फिर से हमारा वैल्यू प्रिंट 1 हो जाएगा, फिर से 1 लेस देन 10, 1 ही प्रिंट होता जाएगा, बार बार रिपीटेड टाइम 1 प्रिंट होता जाएगा, लेकिन लूप से बाहर आने का कोई प्रोसेस यहाँ पे नहीं है। तो नाम प्लस प्लस करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू को हर एक टाइम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो तब जाके कहीं ना कहीं कंडीशन फॉल्स होगा, फिर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। बताइए कन्हैया। सर तो जैसे नम के बगल में कोई भी ऑपरेटर लिखेंगे तो वो वर्क करेगा। अगर नम नम मल्टीप्लाइड इंटू 2 लिखते हैं तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता जाएगा जब तक 10 नहीं आएगा। कहाँ से, आप कहाँ पे बता रहे हैं? जैसे आपने लिखा है ना नम प्लस प्लस, ये एक इंक्रीमेंटल ऑपरेटर है, ये आप जो आपका जो अभी बताया नाम प्लस या नाम मल्टीप्लाई 2, ये हो गया कंडीशन या लॉजिक। ये लॉजिक नहीं है, ये Yes, एक sir. ऑपरेटर है नाम प्लस प्लस। ये जो लूपिंग का कंडीशन है, यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है, एक हो गया हमारा इनिशियलाइज पार्ट, एक हो गया लॉजिक और कंडीशन पार्ट, एक होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। 3 स्ट्रक्चर होता है लूपिंग पे, एंट्री, लूपिंग का लॉजिक एग्जीक्यूट, लूपिंग से एग्जिट पार्ट। तो एंट्री कैसे होगा, जहां पे हम लोग कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करके लॉजिक डाल रहे हैं, कंडीशन डाल रहे हैं, जहां पे एंट्री हो रहा है। फिर लूपिंग का जो स्टेटमेंट्स और एग्जीक्यूशन पार्ट है, जो लॉजिक पार्ट है, वो एग्जीक्यूट होगा। फिर एग्जिट पार्ट कहां से आएगा, जहां पे हम लोग वैल्यू एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, जो कंडीशन को कभी ना कभी फॉल्स करेगा। कंडीशन कैसे फॉल्स होगा, अगर हम लोग जो इनिशियलाइज वेरिएबल का वैल्यू है उसको अगर हम लोग चेंजेस नहीं करेंगे, उसको अगर हम लोग बिना चेंजेस नहीं कर सकते हैं, तो हमारा तो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, तो हम लोग लूप से बाहर कैसे आएंगे। तो एंट्री पार्ट जब होगा तो एग्जिट पार्ट भी रहना चाहिए। बताइए तुहिन। सर यहाँ पे डू व्हाइल लूप यूज करते तो सर 2 से प्रिंट करता है ना, 2 से 11 तक। डू वाइल का भी हम लोग देखेंगे, पहले एक एक करके जाते हैं, पहले वाइल देखते हैं, फिर डू वाइल जाएगा, फिर लूप जाएगा, फॉर लूप जाएंगे, तीनों चीज यहाँ पे है। पहले वाइल खत्म करते हैं, फिर डू वाइल पे जाते हैं, फिर डू वाइल पे भी देखेंगे क्या है। यस सर। हाँ मुस्कान बताइए। सर अगर ये वाला ब्रैकेट हटा दिया जाए, कौन सा वाला आप ये बताइए। वाला, अच्छा, ये वाला जहाँ पे सर प्रिंट किए हैं, तो ये और ये अगर हटा दिया जाए तो सर रन कर जाएगा ना? देखते हैं क्या रन होता है। हम लोग अभी इसको, ये जो प्रोग्राम है हम लोग इसको प्रोसेस करेंगे कोडिंग के थ्रू, ठीक है ना। तो हम लोग आपका जो भी क्वेरीज हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है, क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो आप समझने में आसानी होगी सबको, तो ठीक है ना। हम लोग एक एक चीज को प्रोसेस करते हैं। अभी आप लोग का जितना क्वेरी था, तो हम लोग इस चीज को कोडिंग पे कोड करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को ये प्रोसेस दिखा देता हूँ कि हम लोग ये चीज प्रोग्राम पे लिखे हैं, ठीक है ना। तो जो वहाँ पे एग्जाम्पल था, जो चीज था, हम लोग उसको यहाँ पे प्रोसेस किए हैं। तो अभी हम लोग अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम लोग पहले इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। तो हम लोग इसको कंपाइल किए हैं। कंपाइलेशन टाइम बहुत कम है, हम लोग देख सकते हैं कंपाइलेशन टाइम ज्यादा नहीं है। तो फिर हम लोग रन करते हैं, तो रन करने से क्या आउटपुट आता है पहले हम लोग चेक करते हैं, फिर हम लोग हर एक क्वेरी को प्रोसेस करेंगे। तो रन करने से हमारा जो वैल्यू है मैं आप लोग को दिखा देता हूं कि ये हमारा आउटपुट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो हम लोग अगर इसको एक प्रॉब्लम बोले, तो अगर इसका प्रॉब्लम क्वेश्चन या प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताए तो क्या हो सकता है कि राइट द फर्स्ट 10 नंबर
कि पहला 10 नंबर आप लोग पहला रियल टाइम जो 10 नंबर है वो प्रिंट कीजिए बाय यूजिंग सम लूपिंग कंडीशन। कोई भी लूप कंडीशन यूज करके आप लोग पहला जो 10 नंबर है उसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो पहला 10 नंबर एग्जीक्यूट सिंपल व्हाइल लूप से भी हो सकता है, सिंपल फॉर लूप से भी हो सकता है, ठीक है ना। फॉर लूप इज द मोस्ट इजी, बट पहले बेसिकली व्हाइल लूप था, फिर व्हाइल डू व्हाइल, फिर जाके फॉर लूप का इनिशियलाइज हुआ था। तो ये हो गया हमारा बेसिक। तो हम लोग पहला कोड देख लिए है। अभी हम लोग हर एक क्वेरी को प्रोसेस करते हैं, जो जो क्वेरी था। तो क्या क्वेरी था आपका, जो अगर हम लोग ये ब्रैकेट्स हटा देते हैं, तो पहले मैंने आपका ये ब्रैकेट्स हटा दिया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट्स हटाने के बाद अगर हम लोग प्रोसेस करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। कंपाइल करते हैं, कंपाइल सही है, मतलब लॉजिकली कोई एरर यहाँ पे नहीं है। फिर हम लोग इसको रन करते हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या प्रोसेस हो रहा है। देखिए ये एक इनफाइनाइट लूप पे चल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा प्रोसेस में। ये देखिए ये चलता ही जा रहा है, ठीक है ना, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये इनफाइनाइट लूप पे चल गया है क्योंकि लॉजिक सही है, लेकिन लॉजिक का पार्ट सिर्फ वन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद कभी ये एग्जीक्यूट हो नहीं पा रहा है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट टाइम लॉजिक एंट्री होने के बाद उसका नेक्स्ट पार्ट जो है, नेक्स्ट सेक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। तो ये इनफाइनाइट लूप पे चल गया है और हर एक बार सिर्फ नम का जो वन वैल्यू है, नम का जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही प्रिंट करता जा रहा है, उसको ही प्रिंट करता जा रहा है। तो देखिए ये होता है प्रॉब्लम। तो लॉजिक और पैरेंथेसिस जहां पे है हम लोग उसको सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये वाला एरर या ये वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा, ठीक है ना। तो एक मिनट, प्रोग्राम का लॉजिक, अच्छा ये था हमारा लॉजिक। तो क्या प्रॉब्लम क्यों हुआ यहाँ पे, हम लोग जब ये वाला एग्जीक्यूट किए तो ये इनफाइनाइट लूप पे चल गया, क्यों गया। नाम का वैल्यू क्या था, ये एक लूपिंग कंडीशन है, व्हाइल नाम लेस देन इक्वल टू 10। तो नाम का वैल्यू इनिशियली था 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अगर इसको राइट रन करें तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा कंडीशन है जो कि सही है। अगर ये सही है तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा है 1, प्रिंट क्या हो रहा है 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ ये प्रिंट स्टेटमेंट को ही रिपीटेड टाइम प्रिंट कर रहा है। ये जो प्रिंट का स्टेटमेंट है व्हाइल 1 लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद ये यहाँ पे जाके इसको ही एग्जीक्यूट करता जा रहा है रिपीटेड टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट वाला पार्ट पे रीच नहीं कर पा रहे हैं। तो नाम लेस देन इक्वल टू 10, 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये ऑटोमेटिक इस पे ही जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है 1 प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पे चल रहा है, फिर 1 लेस देन इक्वल टू 10, फिर यहाँ पे आके फिर 1 को प्रिंट कर रहा है। तो ये दो पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हमारे यहाँ पे रीच ही नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रोसेस होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब पैरेंथेसिस डाले तो मतलब ये वाला पार्ट खत्म हो रहा है तो ब्रैकेट से अंदर, तो फिर ये वाला पार्ट का एग्जीक्यूशन भी हो रहा है। तो फिर जाके 1 लेस देन 2 10, 1 का इंक्रीमेंट यहाँ पे हो रहा है, 1 था तो यहाँ पे 1 प्लस प्लस का इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 प्लस प्लस का इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे वैल्यू 2 हो गया। फिर जाके प्रोसेस यहाँ पे नम लेस देन 10 पे जा रहा है, फिर 2 लेस देन इक्वल टू 10, तो प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। तो फिर किसी और एक का क्वेरी था 10 इक्वल टू 10 होगा तो वैल्यू प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जब 10 इक्वल टू 10 हो रहा है, सो 10 लेस देन इक्वल टू 10 मींस ये कंडीशन ट्रू है, 10 लेस देन इक्वल टू 10 मीन हमारा ये कंडीशन ट्रू है। तो इन दैट केस द लूप विल एग्जीक्यूट, तब लूप हमारा एग्जीक्यूट करेगा, तब हमारा लूप एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है ना। और एक जन का क्वेरी था, तो यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू 1.1 ऐसा कुछ डाल देते हैं, 1.1 ऐसा कुछ डाल देते हैं, हम लोग डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग यहाँ पे 1.1 कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, रन करने से हम लोग दिखाते हैं आपको। हम लोग वहां पे आपका जो वैल्यू है डेसिमल पार्ट पे लिए थे, लेकिन देखिए यहाँ पे सिर्फ रियल टाइम डेसिमल पार्ट को छोड़ के ही प्रिंट आउट हो रहा है, क्योंकि क्या लॉजिक है, कोई बता सकते हैं इसका लॉजिक क्या, कि हम लोग यहाँ पे इंच लिए हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू 1.1 लिए थे, नाम 1.1, तो तब जब प्रिंट होगा तो वैल्यू 1.1 ऐसा करके वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है बताइए अनिकेत। सर मेरा क्वेश्चन था सर, ये हम भी नहीं बता पाएंगे सर ये वाला। अच्छा तो आप ये नहीं बता सकते हैं कि हम लोग नम 1.1 लिए हैं लेकिन फिर भी ये हमारा 1 2 3 4 ही प्रिंट क्यों कर रहा है, ठीक है ना। तो अच्छा आपका सवाल बताइए। परसेंट एन के कारण सर, परसेंट एन के कारण सर वो
एन के कारण, ये एन परसेंट आप डी, बता रहे सॉरी हैं? परसेंट डी, यस सर परसेंट डी, नहीं, यस सर। परसेंट डी के कारण नहीं है, परसेंट डी के प्रॉब्लम के थ्रू नहीं है। देखिए मैं एक चीज मैं पहले दिन से आप लोग को बता रहा हूँ, हम लोग को ये चीज क्लियर करना चाहिए हम लोग कौन सा वैल्यू यूज करें, आइदर इंटीजर यूज करें या फ्लोट टाइप वैल्यू यूज कर रहे हैं। 1 2 3 4 ये हो गया रियल टाइम वैल्यू, और मींस न्यू में रियल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू, दैट इज इंटीजर पार्ट पे जाता है। अगर हम लोग डेसिमल यूज करना चाहते हैं 1.2 4.5 कोई डेसिमल वैल्यू यूज करना चाहते हैं तो हमारा डेटा टाइप होता है फ्लोट, हम लोग को फ्लोट डेटा टाइप यूज करना होगा वहां पे। तो यहाँ पे हमारे इंट के बदले यहाँ पे फ्लोट होगा। अगर हम लोग फ्लोट यूज करेंगे तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे %f होगा, फिर जाके ये वाला चीज रन करेगा। ठीक है ना? तो आप लोग को पहले ये चीज, ये बेसिक्स क्लियर कर लीजिए कि हम लोग कौन सा वैल्यू पे काम करना चाहते हैं। डेसिमल होगा तो फ्लोट हम लोग यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %। इंट होगा तो हम लोग रियल टाइम वैल्यू होगा तो हम लोग इंट यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा %d। ठीक है ना? तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। अब आपका सवाल बताइए अनिकेत। यस सर, ये जो वाइल लूप डिक्लेयर किए ना सर, नम लेस देन इक्वल टू 10, फिर वहीं पे कॉमा करके हम लोग नम प्लस प्लस लिख सकते हैं सर? यहाँ पे सिर्फ कंडीशन होगा। वाइल का सिंटैक्स जो था, मैं आपको, आप लोग जब वहां पे मैं पढ़ा रहा था आप लोग देखे होंगे, वाइल का सिंटैक्स जो कोडिंग स्ट्रक्चर है वाइल का, जो डेवलपर के टाइम डेवलप किया गया था, वहां पे कोडिंग स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि आप लोग वाइल पार्ट पे सिर्फ कंडीशन सेट कर सकते हैं, उसका इनिशियल वैल्यू या इंक्रीमेंट ऑपरेटर कुछ सेट नहीं कर सकते, बस कंडीशन वैल्यू वहां पे सेट हो सकता है। तो दैट इज वाई मीन्स हर एक चीज का एक सिंटैक्स प्रोसेस किया गया है पहले से ही, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सिंटैक्स ऐसे ही बना हुआ है कि आप लोग वाइल पे सिर्फ कंडीशन डाल सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। ठीक है ना? वाइल कंडीशन फिर नम जाके आप स्टेटमेंट पार्ट। नम प्लस प्लस कंडीशन नहीं है सर? नम प्लस प्लस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन, ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन सा पार्ट किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये होता है हमारा कंडीशन, और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंटिंग ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेटिंग ऑपरेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? यस सर। मनीष कुमार बताइए। सर अगर नम के जगह पर हम आई लेते हैं तो जहाँ जहाँ नम था वहाँ आई हो जाता ना सर? आपका वेरिएबल आपके हिसाब से है, आप नाम, मैंने नाम लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं, आप ABCDEF कुछ भी लिखिए, लेकिन आप जो भी वेरिएबल ले रहे हैं हर एक का नेम वहां पे सेम होना चाहिए। अगर आप लोग ए ले रहे हैं तो यहाँ पे नाम के बदले अगर ए होगा तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा, जहां पे भी नाम है वहां पे ए हो जाएगा। चेंजेस हर एक जगह पे होना चाहिए। ठीक है ना? वेरिएबल आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये होता है हमारा बेसिक वाइल का एक सिंटैक्स, वाइल लूप। ये हो गया हमारा बेसिक वाइल लूप। तो सिंपल वाइल लूप जहां पे हम लोग एक वेरिएबल पहले डिक्लेयर किए हैं, फिर वेरिएबल को हम लोग प्रोसेस किए, एक कंडीशन सेट किए, कंडीशन सेट करने के बाद हम लोग वहां पे एक प्रिंटफ स्टेटमेंट डाले हैं जहां पे वो वैल्यू को रिपीटेड टाइम एक्सिक्यूट करें। तो हम लोग देखे हैं कि हम लोग का लॉजिक, हम लोग अगर ब्रैकेट्स हटा देते हैं, ब्रैकेट्स प्रोसेस नहीं करते, फिर भी लॉजिक को मींस फिर भी लॉजिक प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रोसेस कैसे इनफाइनाइट लूप पे चल रहा है। हाँ रानू बताइए, रानू चंद्र। सर हम लोग नम प्लस प्लस की जगह अगर प्लस प्लस नम लिखते हैं तो फिर डज इट मेक्स एनी डिफरेंस? काम करेगा, क्योंकि प्लस प्लस नाम और नाम प्लस प्लस दोनों इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, लेकिन इसका कुछ अलग है। नाम प्लस प्लस और प्लस प्लस नाम में थोड़ा सा डिफरेंस है। नाम प्लस प्लस पे क्या होता है, वैल्यू जो पहले था, पहले वैल्यू को वही सेम रहेगा, प्रोसेस होने के बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होता है। नाम प्लस प्लस में क्या होता है, वैल्यू जो है मान लीजिए 1, तो पहले 1 को लेके काम करेगा, फिर प्रोसेस को इंक्रीमेंट, फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। और प्लस प्लस नम पे क्या होता है, वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगा और फिर इंक्रीमेंट वैल्यू को लेके काम करेंगे, फिर इंक्रीमेंट वैल्यू को लेके प्रोसेस किया जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है नम प्लस प्लस और प्लस प्लस नम पे। बताइए। यस सर, गॉट इट। ओके फाइन। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। तो हर एक लूप, तो बेसिक्स में बार बार बता रहा हूँ, आप लोग अपना बेसिक्स पहले क्लियर कीजिए। इंट कहाँ पे यूज होगा, फ्लोट कहाँ पे यूज होगा, वैल्यू कहाँ से यूज होगा, वेरिएबल कहाँ से यूज होगा, डेसिमल वैल्यू लेना है तो कैसे यूज करेंगे,
इंटीजर वैल्यू लेना है तो क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है। तो हर एक चीज पहले ये बेसिक्स अगर हम लोग का क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग जितना भी कोडिंग लिखिए, जितना कोर्स लिखिए, ये सारा एरर्स आता जाएगा। हम लोग अभी कुछ देर पहले देखे कि हम लोग एक छोटा सा बस ये सिंपल ब्रैकेट्स हटाने से, ये 2 ब्रैकेट हटाने से प्रोसेस इनफाइनाइट लूप पे हो गया। मतलब ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज करना है ये भी बहुत जरूरी है, सेमीकोलन कहाँ पे यूज करना है ये भी बहुत जरूरी है। हर एक चीज, हर एक ब्रैकेट, सिंटैक्स, कीवर्ड्स, हर एक चीज सी के कोडिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज मिस हुआ तो आपका लॉजिक गलत हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन गलत हो जाएगा, आपका प्रोसेस सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये सब बेसिक्स पहले हम लोग को क्लियर करना चाहिए, फिर कोडिंग्स हम लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं। लॉजिक्स अगर हम लोग को समझ में आ गया, कोडिंग का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखना चाहिए वो अगर हम लोग को प्रोसेस समझ में आ गया तो लॉजिक तो हर एक को ही आता है। अगर हम लोग बोले कि 2 नंबर को एडिशन कीजिए, सबको पता है कैसे एडिशन करना है, 2 वेरिएबल लेना है, उस वेरिएबल को प्रोसेस करना है, एडिशन करना है। लेकिन अगर सबको पता नहीं होगा कि कौन सा वैल्यू, कौन सा प्रोसेस, कब ब्रैकेट यूज करना है, कहाँ पे सेमीकोलन यूज करना है, अगर ये सही से पता नहीं है तो 10 में से 5 का जिनको पता नहीं है उनका गलत हो जाएगा। लेकिन फिलहाल उन लोग को लॉजिक पता है, लेकिन लॉजिक पता होने के बावजूद उनको प्रोसेस का एग्जीक्यूशन, सिंटैक्स पता नहीं है, इसलिए गलत हो गया। लेकिन जिनको बहुत पता है एग्जीक्यूशन कैसे होगा, सिंटैक्स कैसे होगा, उन लोग का कोडिंग सही से रन कर जाएगा। तो ये चीज है, तो ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए, ठीक है ना। तो आज का टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है, ठीक है ना। अभी प्रोसेस क्लास डिस्कनेक्टेड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो मैं ग्रुप पे आप लोग का QR कोड शेयर कर दूंगा, वहां पे आप लोग स्कैन करके उसको जरूर अपना अटेंडेंस दे दीजिएगा। 10 मिनट का टाइमिंग विंडो है, उसके बाद अगर कोई ट्राई करेगा तो उसका अटेंडेंस मार्क नहीं होगा वहां पे। तो 10 मिनट पे क्लास खत्म होने के बाद आप लोग जाके अपना अटेंडेंस पहले मार्क कर लीजिए। कन्हैया बताइए। सर एक हम लोग को PDF वगैरह कुछ दे देना जिसमें सारा सिंटेक्स लिखा हो, सारे का यूजेज लिखा हो, तो हम लोग एक बार में फिर सारे को। LMS फॉलो कीजिए, LMS पे हर एक दिन का नोट्स अपलोड हो रहा है, वहां पे हर एक दिन का प्रोसेस का नोट्स है। हाँ सर वो तो डे बाय डे होता है, बट मैं बोल रहा था कि मतलब जैसे पूरा C का जितना भी सिंटेक्स यूज होता है उसका अगर एक चार्ट रहता तो वो ज्यादा वहां पे हर एक होता। का प्रोसेस एक बार में नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर आप लोग को नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोग को देख के क्या समझ में आएगा। मैं आप लोग को समझने के लिए तो एक चीज पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं उस दिन पे ही अपलोड कर देता हूँ कि